हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों शुरू किए हुए हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियोस, जहां पर हम आप लोग को पूरा का पूरा ट्वेल्थ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। सॉरी। तो ऑलरेडी बच्चों हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सही है, सिर्फ कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। कुछ चैप्टर्स में भी ये जो अभी चैप्टर्स चल रहा है ये बचा है, जो आने वाले 3-4 लेक्चर्स के अंदर खत्म हो जाएगा और इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा रहेगा हमारे पास, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। उसके अलावा पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री सब कुछ कंप्लीट कर दिया है बच्चों हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे। फिजिकल केमिस्ट्री भी सही है ना, तो सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने नहीं देखा होगा, कोई भी चैप्टर आपका मिस हो गया होगा, तो जरूर से बच्चों उन चैप्टर्स को देखना। कोई चैप्टर मिस मत करना, बिकॉज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे चैप्टर्स। सही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। देखो, लास्ट वाला जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जहां पे हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की थी कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो सारी बातें बच्चों हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से जाके देखना और उसके पहले के भी वीडियोस देखना। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 4। ठीक है। आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट की। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम लोग ने लास्ट वाले ही लेक्चर में शुरू कर देना चाहिए था पर हम लोग ने नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी सारी नहीं है तो वो छोटा सा टॉपिक है, पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। याद करने के साथ साथ अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया, अगर वो छोटे थोड़े बहुत वैल्यूज आपको समझ में आ गए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के, तो आप लोग को आगे चल के रिएक्शंस जब आप परफॉर्म करेंगे ना, जब आप रिएक्शंस करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तब आपको बहुत मजा आने वाला है। जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब आपको बहुत मजा आने वाला है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिएक्शंस आपको करने में ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए, अगर आप लोगों ने आज वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया, ध्यान से देख लिया। चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों लेक्चर वीडियो को। एक और बात, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर लो बच्चों। क्या कर रहे हो? बहुत सारे बच्चे वहां पर मेरे साथ कनेक्टेड है, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव रील्स वगैरह हम डालते हैं, स्टोरीज वगैरह डालते हैं जो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव है, ऑब्वियस सी बात है। और वहां पे एग्जाम रिलेटेड भी मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप मुझे डीएम कर लो, मैं आपसे वहां पे सारे आपके डाउट सॉल्व करवा दूंगा। चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो को, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड बार बार दिखा के कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता दिया था। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट से। नाउ सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सर आखिरकार ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसको हैं। क्योंकि मैं अपने लेक्चर में बच्चों हमेशा उस बच्चे को टारगेट करता हूं जिसको कुछ नहीं आता। ठीक है, अगर वो बच्चा समझ गया ना, मतलब बाकी सब तो समझ ही जाएंगे। तो हमेशा मैं छोटे से कंसेप्ट से शुरू करता हूं और पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? देखो देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी मेटल के अंदर आते हैं बच्चों। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना बच्चों, मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों मेटल्स मेटल्स क्योंकि जो मेटल्स हैं दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप लोग ने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आपके अंदर से मैंने नेगेटिविटी निकाल दी, ऐसे इमेजिन करो कि अगर आपके अंदर से मैंने नेगेटिविटी निकाल दी तो फिर तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। सही बात है ना। अगर मैंने आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारे बुरे ख्याल थे कि मेरे से नहीं होगा सर, मेरे से ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होगा, बायोलॉजी नहीं होगा, अगर ये नेगेटिविटी मैंने आपके अंदर से निकाल दी, मैंने आपको बढ़िया से पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया, आपको सब समझ में आ गया, तो वो नेगेटिविटी आपकी अब आपके मन में है क्या? नहीं। तो मतलब अब आपके मन में क्या है? अब आपके मन में पॉजिटिविटी है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इससे आप समझ सकते हो कि जब कोई एलिमेंट और यू कैन से कोई मेटल, कोई एलिमेंट
इसको आप एलिमेंट भी लिख सकते हो। जब कोई एलिमेंट या फिर कोई मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, डोनेट करता है, तो उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उस एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये एलिमेंट और यू कैन से ये मेटल आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगा। एम के ऊपर, एम कोई भी आपका मेटल हो सकता है, ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है जो हम लोग आज पढ़ने वाले ट्रांजिशन सीरीज में किसी भी एक मेटल का एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से इसके ऊपर, इस मेटल के ऊपर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब ये जिस स्टेट में है, अब देखो पहले नॉर्मल स्टेट में था आपका मेटल, ग्राउंड स्टेट में था उसको बोलते हैं। अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, यू कैन से, और यू कैन से जिस स्टेट में आपका मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस स्टेट में, स्टेट समझते हो ना, एमपी महाराष्ट्र वाला स्टेट नहीं बोल रहा हूं मैं, जिस स्टेट में, जैसे मान लो मैं एक बहुत ही दुखी हूं तो मैं डिप्रेस स्टेट में हूं, वैसे ये क्या है बच्चों, इसने पॉजिटिव अपना नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये पॉजिटिव स्टेट में है। कौन से स्टेट में है, पॉजिटिव स्टेट। सो दिस स्टेट ऑफ मेटल और यू कैन से ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ये आप लोग ने बचपन से पढ़ा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग ने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है। जिस भी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है आप कहोगे वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आई बात, जिस भी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसे आप क्या कहोगे, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। स्टेशन लिख दिया मैंने, मेरी गलती है, कोई बात नहीं बच्चों, इसको हम मिटा देंगे, स्टेट लिखना था, स्टेशन आ गया ठीक है। सो इट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग बोलते हैं ना कि भैया इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, दोनों साथ में हो रहा हो तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये हम लोग ने पढ़ा है, लास्ट ईयर पढ़ा था 11th में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जहां पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, जहां पे भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हो, जहां पे भी मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। आई होप यू आर वेरी क्लियर, आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। अब देखो मेटल कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मेटल हैव। उस मेटल के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है कि वो मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ में, उस पर डिपेंड करता है वो मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कभी कभी कोई एलिमेंट, कभी कभी कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज लगेगा। अगर कोई किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर +2 चार्ज लगेगा। अगर किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर +3 चार्ज लगेगा। अगर किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर +4 चार्ज लगेगा। अगर किसी ने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर +5 चार्ज लगेगा बच्चों। अगर किसी ने +6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर +6 चार्ज लगेगा। एंड दिस कंटिन्यूस, ये चीजें कंटिन्यू होती है। तो ये मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, +1 चार्ज। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज लग रहा है। सही बात है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +3, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +4। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन कहोगे। और ये जो नंबर्स है ना बच्चों, ये जो नंबर्स है ना, दीज नंबर्स इन पॉजिटिव फॉर्म, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। इन नंबर को हम क्या कहते हैं, इन नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। ये नंबर हमको बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट डोनेट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट ने डोनेट किए हैं, वो ये नंबर हमको बताते हैं, समझाते हैं। क्लियर है, मुझे बता दो, क्लियर है। इसका पूरा का पूरा फोटो ले लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। आई होप आपने लिया हो, नहीं लिया होगा तो बैक करके पॉज करके ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। कोई लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो आप आराम से अपने हिसाब से देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जो मेटल्स होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसके अंदर रिडक्शन होती है, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स या फिर किसी भी एलिमेंट ने अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, अगर किसी एलिमेंट को डोनेट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो मैंने आपको बताया। उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो कौन सा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज आता है, +1 +2 +3, इट डिपेंड अपॉन कितने नंबर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय डोनेटिंग उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस स्टेट को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं बच्चों, उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ये स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, ये सब कुछ लिख लिया है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं इसे मिटाना चाहता हूं क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीजें आपको समझानी है। ओके चलो मिटा दें। ए भाई तू क्यों नहीं मिटा, तू भी मिट जा, तू भी मिट जा, और तू भी मिट जा, और ले तू भी मिट जा। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है सर, हमें बता दीजिए फटाफट से। हमें पढ़ना है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका पढ़ना है, हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी कौन कौन सी, साइंस टीचर वेरी क्रूर मैन, फ्री कोचिंग नेवर कजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। फिर आयन, Fe से आपका आयन था, सो आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 10 एलिमेंट्स है बच्चों, और इन 10 एलिमेंट के हमें क्या पढ़ने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने हैं। तो यहां पे आपको एक चीज पता है, इसके पहले वाला अगर आपने लेक्चर देखा था तो आपको पता था बच्चों कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट सीरीज की बात करूं, फर्स्ट सीरीज की, तो वहां पे मैं एन वगैरह यूज नहीं करूंगा। वहां पे था बच्चा एक आर्गॉन, सही बात है, एक आर्गॉन था, 3D था और 4s था। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट सीरीज की बात करूं, अगर सेकंड सीरीज की बात करूंगा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4D आ जाएगा, यहाँ 5s आ जाएगा, सही बात है। यहाँ पे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक हो सकते हैं, और यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब 1 से 2 तक हो सकता है, सही बात है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये जो सबसे बाहर वाले यू कैन से ऑर्बिटल्स हैं, सबसे बाहर वाले शेल्स हैं, इनको हम कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, और यू कैन से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। और यहीं से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहीं से निकलेगा, और कहीं से नहीं निकलेगा, यहीं से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन कहां से निकल सकते हैं, या तो आउटर मोस्ट, ध्यान से सुनो, आपके इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल, ठीक है। इन्हीं से क्या होगा, इन्हीं से होगा बच्चों, इन्हीं से क्या होगा, इन्हीं से होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाले, आउट मोस्ट लिख दिया मैंने गलती से, क्या क्या लिख देता हूं मैं, आउटर मोस्ट, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वहीं से आपके रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सवाल ये आता है, सर जी हमें बताइए कि अगर मान लो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एस में दो इलेक्ट्रॉन है और डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, पहले कहां से निकलेगा, क्या पहले डी से निकलेगा या पहले एस से निकलेगा, सवाल ये है, ठीक है, कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, क्या पहले एस से निकलता है या पहले डी से निकलता है। सबसे पहला सवाल ये है। तो सुनो, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला होगा, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला होगा, अब इन दोनों में लोएस्ट एनर्जी वाला कौन है बच्चों, 4s है। लोएस्ट एनर्जी वाला कौन है, ऑब्वियसली बात है 4s है।
तो सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके बाद 3d से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकलेगा बच्चों? पहले 4s से निकलेगा, उसके बाद 3d से निकलेगा। ये रहेगा आपका फर्स्ट फॉर रिमूवल और ये रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन फॉर रिमूवल। सही बात है। अगर 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 इस कंडीशन के हिसाब से मैं बात करूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिमूव हुआ, तो वो कहां से होगा? s ऑर्बिटल से। जस्ट अ सेकेंड, एक फोन मुझे आ रहा है, उसे बंद करना पड़ेगा। आई एम रियली रियली सॉरी बाबा। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आप कहोगे वो 4s ऑर्बिटल से निकलेगा। कहां से निकलेगा वो? 4s ऑर्बिटल से। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो भी कहां से निकलेगा? 4s ऑर्बिटल से, क्योंकि 4s ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, भाई अब आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, लेकिन 4s के पास कितने थे? 2 ही थे। 4s के पास 2 ही थे। तो इन दिस कंडीशन बच्चों 4s से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब 4s ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड 3d से भी, 3d ऑर्बिटल से भी बच्चों क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s से भी निकलेगा और 3d से भी निकलेगा। 4s से 2 निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है तो 2 पहले कहां से निकलेगा? 4s से, और उसके बाद एक कहां से निकलेगा? आपके 3d से। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दो बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होता है? 4s ऑर्बिटल से। 4s ऑर्बिटल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और उसके बाद 3d ऑर्बिटल से। अगर मैं इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए बच्चों हमें। ठीक है, थोड़ा सा जगह दे दो। तो मैं क्या कहूंगा? सर जी फर्स्टली द इलेक्ट्रॉन will removed from 4s orbital and then 3d ऑर्बिटल। उसके बाद वो कहां से निकलेगा? 3d ऑर्बिटल से। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है बच्चों कि 4s ऑर्बिटल कमजोर होता है एज कंपेयर टू किसके? 3d से। 3d मजबूत होता है, मतलब 3d कमजोर होता है 4d से। ऐसा इमेजिन करो। तो ये आपका कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चों सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, उसके बाद 3d से निकलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आप लोग को सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर बता देता हूं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, ले लो ले लो ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। डन डन, ओके, चलो। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सारे एलिमेंट के कितने ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं। ए भाई साहब, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाँ चलो, शेप में मुझे एक लाइन चाहिए, और किस कलर की चाहिए? येलो कलर की। ठीक है, तो मैंने येलो कलर की बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे सर हम इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सही बात है, या फिर आप कह सकते हो 3D सीरीज। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, किसके कितने ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं, किस एलिमेंट के कितने ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है वो हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में? देखो मेरा कलर भी ट्रांजिशन ले लिया। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कलर का भी ट्रांजिशन हो गया बच्चों। सो यहाँ पे TRANS। ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज में कितने एलिमेंट है आप लोगों को पता है? 10 एलिमेंट है। सबसे पहले शुरुआत होती है स्कैंडियम से, फिर टाइटेनियम से, फिर वेनेडियम से, फिर क्रोमियम से, फिर मैंगनीज से, फिर आयन से, फिर कोबाल्ट से, फिर
निकल से, फिर कॉपर से और फिर जिंक से। सही है, कुछ गलती नहीं ना। वाइट कलर ले लेते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29 और ये आपका 30। सही बात है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम पे लिखवाया था। ठीक है, मैं यहीं पे ऐसा शॉर्ट में लिख देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम पे, लास्ट वाला लेक्चर देखना बच्चों, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने वहाँ पे समझाया था। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आर्गन 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 सब में रहता है, आर्गन नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, ये रहता है आपका 3D1 4s2, ये रहता है आपका 3D2 4s2, ये रहता है आपका 3D3 4s2, ये रहता है आपका 3D5 4s1। ये ऑब्जर्व वाला है। ये ऑब्जर्व कैसा है वो भी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। फिर ये आएगा बच्चों आपका 3D5 4s2, ये आपका आएगा 3D6 4s2, ये आपका आएगा 3 कैसे बन गया, ये आएगा आपका 3D7 4s2। इसके सबके आगे आर्गन है, ठीक है, वो आप लिख लेना अच्छे से। यहाँ पे है 3D8 4s2, ये है आपका 3D10 4s1, ये है आपका 3D10 4s2। ओके, ये आपका ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था जो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया था, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी थी। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो याद रखने का तरीका भी बताता हूँ और सब बताता हूँ कैसे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्कैंडियम। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इधर 2 इधर 1। तो एक बार हो सकता है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक बार हो सकता है कि यहां से तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले 2 यहां से निकालो फिर यहां से निकालो, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा s ऑर्बिटल से निकलेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से, s ऑर्बिटल से निकलेगा। तो यहां पे 2 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है बच्चों, +2 एंड +3। ठीक है, +2 और +3। अब यहां से क्या करना है पता है आपको, यहां सिर्फ इंक्रीज करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। कैसे याद रखोगे, देखो +7 तक इंक्रीज करना है। तो सेकंड वाले में क्या होगा, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। ठीक है, +2 भी हो सकता है, मतलब खाली ये निकल जाए, यहां से 2 निकल जाए, यहां से 1 निकलेगा, या फिर यहां से 2 निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा, +4 भी हो सकता है। थर्ड वाले में क्या होगा बच्चों, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, मतलब यहां से 2 यहां से 2, लेकिन यहां पे 3 भी है ना, तो यहां पे +5 भी हो सकता है। समझ रहे हो, +5 भी निकल सकता है, मतलब 2 यहां से 3 यहां से 5 निकल सकते हैं। तो +5 चार्ज भी आ सकता है आपके वेनेडियम पे। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों क्रोमियम की, तो क्रोमियम के पास क्या होगा, +2 होगा, +3 होगा, ऑब्वियस सी बात है, +4 होगा, +5 भी होगा, और इसके पास टोटल कितने हैं, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी निकाल के +6 भी बना सकता है। +6 की कंडीशन भी बच्चों ये बनाता है। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों अगला मैंगनीज, मैंगनीज सबसे ज्यादा बनाता है, कितना, मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर +7 बनाता है। अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा ये बनाता है, तो मतलब इसके आगे +8 +9 नहीं होगा, इसके आगे कम होगा, इसके आगे ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। ठीक है, तो ये देखो मैंगनीज के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। इसके पास 6 है, सॉरी इसके पास 8 है, क्या ये 8 निकालेगा, नहीं, यहां से सीरीज नीचे हो जाती है। तो देखो यहां पे कितना हो सकता है, +2 +3 +4 +5 +6, ये सिर्फ 6+ बनाता है, सिर्फ 6+ बनाता है बच्चों, मतलब ये सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी डी ऑर्बिटल में रहेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है डी ऑर्बिटल से निकल जाए, एस ऑर्बिटल में ना निकले, क्योंकि एस ऑर्बिटल आपका स्टेबल है। ठीक है, फिर इसके नीचे आएंगे तो एक और कम हो जाएगा, +2 +2 +3 +4 +5। अब ये सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन निकालेगा आपका कोबाल्ट, +5 तक ही जाएगा ये। +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। फिर इसके नीचे कौन है आपका, निकल। निकल क्या क्या निकाल सकता है भाई, निकल आपका +2 +3 और +4 ही निकालेगा, +2 +3 +4, सिर्फ 3 ही पॉसिबल है।
उसके बाद आपका कॉपर। कॉपर एक एक्सेप्शन केस है बच्चों, कॉपर एक एक्सेप्शन केस है। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा एलिमेंट है जो +1 भी दिखाता है। क्यों? मैंने आपको बताया ना क्यों। क्योंकि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। s ऑर्बिटल में क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, पर ये नहीं दिखाता। कॉपर एक एक्सेप्शन केस है बच्चों, क्योंकि s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर भी ये स्टेबल नहीं है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, पर ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। समझ रहे हो? ये क्या है आपका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये +2 भी दिखाता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है। और जो आपका फाइनल वाला है बच्चों, ये डी ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल्ड, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, यानी +2। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, +2। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, जहां पे मैंने आपको सिखाया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते, तो वहां पे भी मैंने बताया था बच्चों कि आपका जो ग्रुप 12 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कौन कौन से हैं देखो, कौन कौन से हैं आपके? जिंक, कैडमियम, Hg मर्क्यूरी और आपका कॉपरनीशियम। ये सारे हैं ना, ये सारे हैं ना बच्चों। ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका सबका, इनमें सब में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और सबका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलूं तो +2 ही रहेगा, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। इन सब में बच्चों सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है पूरी दुनिया में, यानी +2। तो इनका सिर्फ और सिर्फ +2 रहेगा और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। तो समझ में आया? ये है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, अलग 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 एलिमेंट के। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे बच्चों, आपको शुरू करना है कहां से? आपका स्कैंडियम से। स्कैंडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो 2 निकल सकता है S से। मैंने आपको बताया पहले S से निकलेगा फिर D से निकलता है, D से हमेशा बाद में निकलता है, पहले S से निकलता है। तो यहां से 2 निकल सकता है और इसके पास 1 है, तो मतलब 3 भी निकल सकता है, तो +1 +2। अब यहां से आपको क्या करना है? इसके आगे आगे आपको एक एक इंक्रीज करते जाना है। कब तक? +7 तक। +7 तक आपको एक एक इंक्रीज करते जाना है। तो +2 +3 +4, +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5 +6, समझ रहे हो? फिर 2 3 4 5 6 7, जैसे 7 पे पहुंचा ना फिर डिक्रीज करो। जैसे 7 पे पहुंचे ना फिर क्या करना है बच्चों? आपको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करते 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 वापस 4 तक आओ। वापस कहां तक आओ? 4 तक आओ। और जब लास्ट 2 बचे ना, तो आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो आपका कॉपर है ये स्पेशल है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में और दूसरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये +1 दिखाता है। ये क्या दिखाता है बच्चों? +1 दिखाता है। तो +1 +2 और लास्ट वाला हमेशा +2 ही दिखाएगा। लास्ट वाला सिर्फ और सिर्फ, देखो लास्ट में जितने भी एलिमेंट है ना ग्रुप 12 के, वो सिर्फ क्या दिखाते हैं? +2 दिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो क्या दिखाते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है और ऐसे आप पूरा का पूरा टेबल याद रख पाओगे। अब इसके ऊपर कभी कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं सर जी? क्या क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? सबसे ज्यादा, तो वो कौन सा है बच्चों? मैंगनीज। कौन सा है? मैंगनीज। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? मैंगनीज दिखाता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? तो वो है आपका कॉपर। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ +2 दिखाता है? सिर्फ ओनली +2। +2 तो सारे दिखा रहे हैं, पर खाली +2 कौन दिखा रहा है? तो वो है आपका जिंक। वो कौन है बच्चों? आपका जिंक। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्लियर है? तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो फोटो, ले लो फटाक से, ले लो फटाफट फटाफट फटाफट। समझ गया? समझ में आया क्या छोटे? मगज में आया क्या? याद में आया क्या? मैं तेरे बाद में चलो आगे चलें। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। अब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं सारी चीजें यहां पर लिख कर लाया हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई? हीट हो रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। ऑब्वियसली बात है बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। इन द सेंस हम किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। सही बात है, डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले की, बाकी वालों को हम भाव नहीं देते। ठीक है, तो क्या कह रहा है ट्रांजिशन सीरीज? देखो सबसे पहला पॉइंट रीड करो, क्या लिखा है बच्चों? 3D सीरीज। 3D सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो 3D सीरीज एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ना बच्चों, ये क्या है? मेटल हैं। देखो आपके पीरियोडिक टेबल में ना एस ब्लॉक भी मेटल है, डी ब्लॉक भी मेटल है, पी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट्स मेटल हैं, लेकिन पी ब्लॉक में ही सिर्फ नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा
अगर आप देखो तो कुछ ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल है ना, कुछ ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल है। तो ये पूरे मेटल हैं, रुको कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो रुको ये कलर नहीं दिखेगा आपको शायद, हाँ। तो ये पूरे मेटल हैं बच्चों, ये पूरे मेटल हैं, और यहाँ पे ना ऐसे एक जिगजैग जिगजैग लाइन है, तो ये भी पूरे मेटल हैं। ये नॉन मेटल है, और लाइन पे जो एलिमेंट आते हैं वो मेटलॉइड्स कहते हैं उन लोग को। ये पूरे नॉन मेटल्स आते हैं, ये पूरे, ये साइड वाले नॉन मेटल्स। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट है यानी डी ब्लॉक है, दीज आर ऑल्सो मेटल्स, ये भी क्या है बच्चों, मेटल्स हैं। सो दे शो मेटल लाइक प्रॉपर्टी, तो वो किसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाते हैं बच्चों, मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी का दिखाते हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। मेलेबिलिटी मतलब उसको एक थिन शीट बना सकते हैं उसका हम लोग, ठीक है। फिर क्या होता है, सोनोरस होते हैं, सोनोरस मतलब उसको हार्ड, उसको हिट करोगे ना तो एक टन सी आवाज आएगी, उसको सोनोरस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग 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 प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की जो आप लोग ने बचपन में पढ़ी है। फिर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली बात है। कॉपर आपको पता है, कॉपर इसी का भाई है, इसी में आता है ना, सॉरी 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 सॉरी, आवाज आ रही है, ओके ठीक है। कॉपर आपको पता है बच्चों इसी के अंदर आता है, और कॉपर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कॉपर की वायर्स बनती है, पता है जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल वायर आती है ना उसके अंदर कॉपर होता है, और बहुत सारे ऐसे मशीन्स होते हैं जिनके अंदर कॉपर्स डाला रहता है। तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, इसीलिए तो उसको वायर में यूज किया जाता है ना, ठीक है। सो दे शो प्रॉपर्टीज लाइक मेटल, और मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सारी प्रॉपर्टी वही से, ठीक है। लस्टर होता है, थोड़ा शाइनी होता है ये लस्टर, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, एज लाइक एज मेटल्स, मेटल्स की तरह ही इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। समझ में आ गया, बता दो मुझे, बताओगे कैसे, कमेंट करके बताओगे, और कैसे बताओगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कवर करवा दिया है आज के इस लेक्चर में। अच्छा, जो हमारा अगला लेक्चर होगा ना वहां पे हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका मैंने एक चार्ट बना के लाया हूं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। जब हम अगला वीडियो आएंगे ना अगले लेक्चर में, ठीक है, ये लेक्चर तो ऑलरेडी हो गया है, अगले लेक्चर में सारे एक ही साथ कवर कर देंगे, ये सब शुरू करेंगे तो एक ही साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़नी है एंड इट्स ट्रेंड्स, ठीक है, कि एटॉमिक आयनिक रेडियस कैसे चेंज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वैरी करता है, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वैरी करता है, कलर कैसे वैरी करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे वैरी करता है, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे वैरी करता है। ये सब कुछ हमको पढ़ना है बच्चों आपके ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, ठीक है। तो इसकी शुरुआत बच्चों हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को सिखाई हैं, पढ़ाई है, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर से बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अच्छी अच्छी बातें करोगे तो, ठीक है, चलेगा। सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।